अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने ये लहसुन प्याज वगैरह ट्रांसफ़र कर लिए थे। सफाई में कम किचन की थोड़ी कर चुकी हूँ, थोड़ी बाद में करूँगी, धोऊंगी बाद में बर्तन वगैरह धोने के बाद। तो बर्तन अभी तक मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे। मैं पहले थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, फिर बाद में बर्तन धोने के बाद फ्रेश वगैरह धोती हूँ। तो आज मैंने बनाई है बिरयानी ज़ुहा के लिए। बिल्कुल इतने से चावलों की मैंने बिरयानी बनाई, छोटे से भगोने में, क्योंकि ज़ुहा और मुख्तार और इसके पापा तो दोपहर को खाते ही नहीं। हम दो ही बंदे खाएंगे। ये है टमाटर लहसुन और साबुत लाल मिर्च की चटनी, और ये है दही, और इसमें टमाटर, थोड़ा सा काला नमक, चुकंदर, प्याज, हाँ ये काला नमक डाल दिया था इसमें मैंने थोड़ा सा, और दही। ज़ोहर को ये वाला रायता पसंद है, ये मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। इसमें सैलेड भी हो जाती है और दही भी। ये तो एक हाथ से मुझसे बन ही नहीं रहा। तो देखिए इसके अंदर सारे टमाटर, चुकंदर और ऑनियन वगैरह। तो ये बन गई है मेरी दही। कितनी कलरफुल लग रही है, क्योंकि इसमें चुकंदर का कलर आ गया। बिल्कुल आइसक्रीम जैसी लग रही है, जैसे फ्रूट्स आइसक्रीम हो, फ्रूट्स वाली। तो देखिए चटनी, बिरयानी, बस ज़ुहा आने वाली है, खाना लगा देंगे। तो करते हैं ज़ुहा के आने का इंतज़ार। तो मैं ज़ुहा को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, वो जा रही है ज़ुहा ट्यूशन में। चलिए मिलती हूँ। मैं इनके यहाँ पेड़ पौधे भी हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, आपको दिखाऊंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़। तो खाने वाने से फारिग होने के बाद मैं ज़ोहा को ट्यूशन लेके आ गई थी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इनके यहाँ प्लांट्स दिखाऊंगी। देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरती से माशाल्लाह सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। तो ये इनके नाम भी मैं भूल गई, मैं आपको दिखा रही थी। वॉलपेपर भी इन्होंने लगाया है। तो मैं सोच रही थी किचन का बहुत बुरा हाल हो रहा, तो किचन में भी इसी तरह के वॉलपेपर लगाऊंगी। अभी टाइल्स वगैरह लगाने का इनके पास फ़िलहाल टाइम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कॉलोनी में बहुत ज़्यादा काम रहता है। दोपहर को खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता इनको। तो ये दिखा रही थी मैं कि इन्होंने मनी प्लांट के ऊपर किसी भैया कहते हैं उसको, या फिर कुछ हैंगिंग बर्ड कुछ कुछ कहते हैं, तो उसने घोंसला बना लिया था। ये देखिए स्नेक प्लांट्स, एलोवेरा की भी कोई वैरायटी हैं, सदाबहार, नून खा, पता नहीं कौन कौन से प्लांट्स थे। मैं घर आने के बाद तो भूल ही गई थी। अच्छा, मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा कि बाहर सड़क है, तो बाइक की और क्या कहें, बच्चे भी पढ़ रहे थे, उनका भी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। नहीं तो इन सारे प्लांट्स के नाम मुझे बार बताती जा रही थी, पेड़ दिखा रही थी और बताती जा रही थी। और इसमें उसका भी है तुलसी का। कुछ पौधे के नाम तो मेरे याद रहे, कुछ के मैं भूल गई। ये तुलसी का पौधा था, ये मुझे दिखा रही थी। फिलहाल सर्दी का मौसम है ना, तो ये सारे पेड़ सूख से गए। कुछ इनकी मम्मी कुछ टाइम हॉस्पिटलाइज रहीं, तो वहाँ पर ये रहीं, तो पानी वानी डालने की परेशानी हुई होगी, इसलिए भी बहुत अजीब से सारे पौधे हो गए, मायूस से हो गए, क्योंकि इनकी मम्मी का अभी अभी 2-2.5 महीने पहले ही इंतकाल हुआ है। तो अकेली है ये, दादी वगैरह जो चाची हैं वो उस साइड रहती हैं। तो ऊपर का भी ध्यान रखना, बच्चे भी ट्यूशन पढ़ते हैं, तो हो नहीं पाता इतना। लेकिन जब मम्मी थी ना, तो बहुत हरे भरे रहते थे ये पौधे। तो हम जब भी अक्सर आते थे, ज़रूर ऊपर का बहुत अच्छा नज़ारा है, ऊपर देखते थे ज़रूर हम यहाँ के। और ये जो यहाँ पे एलोवेरा का पौधा खड़ा है ना, यहाँ पे इन्होंने पुदीना बो रखा, तो वो भी बहुत खूबसूरत हो रहा था। मतलब बहुत घना घना, पूरी क्यारी ये ऊपर तक भरी रहती थी, बल्कि ये पड़ोस में थैली भर भर के बांटती थी इनकी मम्मी। तो बल्कि जो मैंने आपको गोभी दिखाई थी ना, वो गोभी भी इन्होंने भेजी थी मुझे। इनके यहाँ खेती होती है, तो गोभी इस तरह की चीज़ें, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, इनकी मम्मी मुझे भेजती रहती थी। तो इन्होंने भी मुझे ऐसे ही भेजा, तो मुझे उनकी याद आ गई बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मैं ये दिखा रही थी, यह है सदाबहार। इसके अंदर से देखिए बीज निकले, जैसे कलौंजी के बीज होते हैं ना, कुछ इस टाइप का। और एक पौधा ये है तुलसी का, मैं सोच रही थी लेके जाऊंगी इनसे। तुलसी बहुत अच्छी होती है ना, घर में लगाने के लिए भी, और चाय वगैरह में भी डालते हैं। यह है हैंगिंग प्लांट, इसको लटका देते हैं, तो ये नीचे लटकी हुई झालर की टाइप से नीचे लटक जाती है, बहुत खूबसूरत लगती है ये भी। तो फिर मैं ऊपर चली गई थी। यहाँ ऊपर से हमारे घर के बिल्कुल थोड़ा पीछे ही डाबर भी कहते हैं बहुत से लोग, कुछ सरोवर टाइप सा है, तो उसमें मछलियाँ वगैरह हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है।
कभी मैं गई तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कोई मेहमान आता है ना तो मुझे ज़रूर लेके जाते हैं वहाँ। बहुत हसीन जगह है, मतलब घूमने का। ये हमारा ऊपर का, हमारे कस्बे का सारा वो देख लीजिए नज़ारा। घर से छोड़ने के बाद उनकी छत वगैरह देखी मैंने, और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं यहाँ गई थी। जीना हमारा बाहर की तरफ है, तो मैं बाहर मैंने सोचा चलो ऊपर भी देखती हूँ क्या काम हो रहा है। और आपको मैंने आपसे कहा था कि अपने लौकाट का पेड़ भी दिखाऊंगी, तो देखिए माशाल्लाह ऊपर से तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इतना कैमरे में आ भी नहीं रहा, मतलब ऐसा लगता है जो छोटा सा कोई गुलदस्ता टाइप हो। तो अब मैं नीचे जाऊंगी, देखती हूँ क्या काम है। तो मैं जोहा को ट्यूशन छोड़ने के बाद ऊपर के पेड़ पौधों की मैंने वो बनाई वीडियो। उसके बाद फिर मैं ऊपर छत देखने चली गई थी। तो जो सुबह मैंने, हाँ कल मैं पत्ते पोई के तोड़ के अपनी नंद के यहाँ दे के आई थी, तो उन्होंने इसका साग बनाया है। ये खून भी बनाता है, खून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मतलब खून बनाने के लिए एक क्या देते हैं स्रोत है। तो ये उनके यहाँ से साग आया है। जो पोई मैं आपको दिखा रही थी ना, उसकी पकौड़ी बनती है, उन्होंने इसका साग बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। सारे काम से मैं फारिग हो गई थी, इनके पापा आ गए तो उन्हें खाना दिया मैंने। और क्या क्या खाना देने के बाद मुझे याद आया कि मलाई जो रखी थी उसका डोंगा भर चुका था। अब की बार मैं इतना ही बस ये भरा हुआ था, मैं थोड़ा ही बना लेती हूँ, फिर ज़्यादा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है ना। तो उसका ये देखिए मैं निकाल लेती हूँ, उसका मक्खन बनाऊँगी, फिर घी निकाल लूँगी। तो ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ, आपसे फिर होगी मुलाकात। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आइए आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये कितनी जल्दी बन जाता है। ये भी फ़िलहाल मलाई है, मैंने इसमें डाल दी है और मैं मिक्सी चला देती हूँ। ये मक्खन बन चुका है, मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें शायद आएगा भी नहीं, ये बस ये पूरा ही डोंगा था, इसमें इतना मक्खन निकल गया। और ये जो इसका दूध होगा, इसका कुछ भी दही जमा लो या कुछ भी मीठा बना लो। और ये देखिए इसके अंदर भी कितना कम लगा है, ये भी मैं निकाल लूँगी। तो चलिए चलते हैं, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। ये है मेरी छोटी बहन का बेटा आदम अली। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपनी दुआओं, प्यार और मोहब्बत से ज़रूर नवाजिए। इनके लिए लंबी उम्र की और कामयाब बनने की दुआ ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए लेते हैं अलविदा। और देखिए कितना खुश हो रहा है, क्लैपिंग क्लैपिंग कर रहा है। मैंने वॉइस ओवर कर दिया था, तो इनकी मम्मा कह रही क्लैपिंग क्लैपिंग, तो ये देखिए कैसे क्लैपिंग कर रहा है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।